कह दिया था कि मैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता, ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही है। मैं भी सीएम, अगर मुझे ऑफर मिलेगा तो मैं सीएम बनने को तैयार हूं। अनिल विज का ये रोड शो, एक बार जरा काजल के पास चले जाते। काजल जरा दिखाइए क्या हो रहा है वहां। जी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर रोड शो, और तकरीबन ये 1 घंटे से रोड शो चल रहा है लगातार। यहाँ पर जो समर्थक है, और सिर्फ समर्थक नहीं बल्कि ये एक बाजार है जहाँ पर लोग, जो आम लोग हैं, दुकानों से निकल के इनका अभिवादन कर रहे हैं। लोगों क्या नाम है? अनिल कुमार। क्या लगता है, क्या फैक्टर रहा होगा जो अनिल विज 7वीं बार यहाँ से विधायक बने? उन्होंने काम इतने कर रहे हैं, जनता के दिल में बसाए हुए हैं। वो ये काम है, 20 साहब जनता के दिल में बसे हुए हैं। उनका काम, जनता के दिल में बसे हुए। क्या लगता है कौन सा फैक्टर ज्यादा काम किया? फैक्टर तो काम क्या है, काम करेंगे। उन्होंने पूरे हरियाणा में, यही नहीं पूरे हरियाणा में हर जगह काम करवाया है और दरबार लगाते रहे हैं। पूरे हरियाणा से पब्लिक अपनी समस्याओं को लेकर आते रही है और जिसका ज्यादातर उन्होंने हल भी किया है। ये जो वोट पड़ी है ये विकास को पड़ी है, और जो 10 साल में इन्होंने पूरे अंबाला की तस्वीर चमकाई है और पूरे जो दिल लगा के इन्होंने जो कार्य किया है, आज ये उसका नतीजा है कि हम जो है अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और आशा करते हैं कि आगे जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से तमाम सारे मुद्दे भुलाए जा रहे थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जवानों का मुद्दा हो, क्या लगता है वो भूल नहीं पाया क्या? उनको बता दिया है कि ये बीजेपी वाले हैं, जो कहते हो करते हैं, बाकी उनका सबका झूठ है, ये कुछ नहीं कर सकते वो। चलिए, वहां जश्न मन रहा है हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली में बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और चुनाव नतीजों को लेकर संदेश भी देंगे। तो पीएम मोदी 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात, भाटी जी आप बोलना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक बार अजय जी के पास। हाँ बोलिए। कि अवधेश जी ने मेरी बात को सतही तौर पर समझा, गहराई से नहीं समझा। मेरा कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमें सीट नहीं दी या आम आदमी को सीट नहीं दी। ये तो हमने कहा नहीं। पार्टी में भी क्या किया है भूपेंद्र हुड्डा ने, टीम नहीं लड़ी कांग्रेस की, ठीक है, व्यक्ति लड़ता रहा। यस। उन्हें लगा कि तुम तो मुख्यमंत्री बन गए, किसी की परवाही नहीं की। शैलजा तक नाराज थी, आखिरी टाइम पे वो हुआ, मैनेज हुआ। तो एक टीम लड़ती हुई दिखाई नहीं दी। ये जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा वही मध्य प्रदेश में हुआ था, वहाँ अकेले कमलनाथ लड़ रहे थे। कमलनाथ इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे थे। ये दोनों जगह ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस की वजह से आ रहे हैं। तो ये वाला संदेश अखिलेश जी देंगे राहुल गांधी को। अखिलेश जी राहुल गांधी को ये संदेश देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कम नहीं थी। अरे भाई, ये तो जब आप हिंदुत्व के कार्यकर्ता उनसे नाराज है, उनको तो आप प्रोवोक कर रहे थे कि बीजेपी के लिए काम करो उठ के। अब देखिए वो कह रहे हैं एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में आपका भी कोई सानी नहीं है। एक बार अजय जी को लीजिए मेरा स्क्रीन पर। जब देश तोड़ रहे थे ना, सुनिए आप अयोध्या का सर, सुनो, आप अयोध्या का राजा बोलेंगे, कोई के अल्पसंख्यक अगर वहाँ बलात्कार में आएगा, उसको पार्टी से नहीं हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को भी इसलिए फंसा देगी कि वो मुसलमान और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है और हम शांत बैठे रहेंगे। समाजवादी पार्टी की चर्चा आज, अच्छा भाटी जी, अच्छा मैं एक बार हरियाणा पर चर्चा, ठीक है, हरियाणा पर वापस आ रही हूँ। एक बार अजय जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी एक बार निष्पक्ष बात करनी चाहिए, आप पत्रकार हैं। ठीक है, मैं निष्पक्ष अग्निवीर कहाँ कह रहे हैं आपने तो जजमेंट दे दिया। चलिए अभी वहाँ देखिए अजय जी बोलना चाह रहे हैं, भाई उनकी पार्टी जीतते जीतते हार गई आज। वो अजय जी बोलना चाह रहे हैं, अजय जी के पास भी जाना है मुझे। दोनों अजय, देखिए आपके नाम में ही अजय है, तो आप तो ये मानिए मत कि आपकी हार है। अजय जी आप कहाँ आ रहे हैं? ये बैठे हुए कलम के सिपाही हुए हैं, बलात्कार की बात कर रहे थे। प्रेमचंद बैरवा एक डिप्टी सीएम आ गई भारत ये जानबूझ के पकड़े गए वहाँ, कहा दिल्ली के 5 स्टार होटल में, तब ये इनके लेखनी और कलम काम। देखिए अजय वर्मा जी देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है अजय वर्मा जी, कि आप लोगों के बीच एक गुटबाजी रही है। वहां कैंप्स अलग अलग थे। एक व्यक्ति के कहने पर 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने दी, नाम भूपिंदर सिंह हुड्डा, और उसके बाद अब अगर हार हुई है तो ये फैक्शनलिज्म जो एक कैंप्स थे उसका नुकसान आप लोगों को हुआ है। बीजेपी ने उस पर भी बाजी मारी है, ये भी एक फैक्ट है, और यही शायद एक कारण है कि हाँ बोलिए कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस की बात आप
पत्रकार महोदय से पूछ रही हैं, भाटी से पूछ रहे हैं, बता तो नहीं सकता हूँ, वो तो अपनी राय रख सकते हैं। हाँ, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, सारे कांग्रेस के लोग मिल के लड़े हैं। शैलजा जी के बयान भी सुने हुए थे, हर क्षेत्र में 90 की 90 विधानसभाओं में हम चले थे। और ऐसा नहीं है कि हुड्डा जी 5 साल से, दीपेंद्र जी और हुड्डा जी मेहनत कर रहे थे, राहुल जी का भी मेहनत थी, खड़गे जी की भी मेहनत थी, कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। हालांकि हम 31 से 37 और सीट पे हैं, लेकिन जब ईवीएम मशीन और तंत्र जो है अपना सिस्टम मेंटेन करेगा, आप जांच करा लीजिए। अगर जांच करके अगर इन्हें 20 सीटें कम नहीं निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन जांच करे कौन? जज भी ये हैं, मुजरिम भी ये हैं। अजय जी, वो हमला आया है कि अब लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये तंत्र की जीत है। यानी तंत्र किसका है? अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस पार्टी ने, लोकतंत्र की जीत नहीं है। ईवीएम वाला भी हमला आ गया, इलेक्शन कमीशन वाला, और अब लोकतंत्र वाला भी आ गया। तो मैं देखिए, हेलो अजय ऊपर जाता था कि एडमिनिस्ट्रेशन, तब ईवीएम, तब इलेक्शन कमीशन। पहले हमला होता था ईवीएम, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ईवीएम, फिर इलेक्शन कमीशन। इस बार पहले सीधे इलेक्शन कमीशन पे ही मारा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे आए, फिर ईवीएम पे आए। सब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये कुछ नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है। वो ईवीएम यहाँ बड़ा अच्छा काम करता है, जम्मू कश्मीर में खराब हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। करते रहिए, विधवा विलाप, उससे कोई नहीं पूछने जा रहा है। मैं कुछ फैक्चुअल बात बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में ये कह रहे थे कि हम हार गए आम आदमी पार्टी के। मैं बता दूं भाई साहब, सबसे लार्जेस्ट वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का है जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीटें जीत के भी 23.2% वोट पे है, और हम 62 सीट जीत लड़के, जिसमें एक कैंडिडेट हमारे देहावसान हो गया था, उसके बावजूद हमारा वोट शेयर 25.8% है। हम चुनाव हारे नहीं हैं, जम्मू कश्मीर में हम जीते हैं, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट वोट शेयर हमारा है। जम्मू कश्मीर भारत से जुड़ा है। ये लोकतंत्र और प्रधानमंत्री मोदी की नीति की जीत है। ये 5 अगस्त के उस निर्णय की जीत है जिसमें धारा 370 को हटाया गया था। ये पत्थरबाजों की हार, ये आतंकवादियों की हार, ये सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की जीत है। ये भारतीय लोकतंत्र की जीत है। ये जम्मू कश्मीर के आवाम की जीत है, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। आप जैसे लोग तो सिर्फ खून की नदियां बहाना जानते थे जम्मू कश्मीर में। विकास और प्रगति कैसे आती है, ये जम्मू कश्मीर ने भी देश के साथ पहली बार सीखा है। हरियाणा केवल आप प्रोपेगेंडा क्या है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? सच्चाई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले चुनाव लड़ते तो परिणाम अच्छे होते, लेकिन लास्ट के 5 दिन में पड़े संतन के पैर, हुआ बेड़ा गर्क। राहुल गांधी गए जम्मू कश्मीर में प्रचार करने, मात्र 6 सीट, मतलब हर जगह पूछ पकड़वा पार्टी हो गए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूछ पकड़ के निकले 6 सीट, समाजवादी पार्टी का पूछ पकड़ के उत्तर प्रदेश में निकले 8 सीट, बिहार में आरजेडी के पूछ पकड़ के निकले 2 सीट। पार्लियामेंट की बता रहा हूं मैं, अब एमपी एमएलएस की भी बता रहा हूं। हर जगह पूछ पकड़वा पार्टी है। डीएमके की पूछ पकड़ के तमिलनाडु में चलते हैं, आम आदमी की पूछ पकड़ के दिल्ली में चलते हैं। आपका वजूद कहां बचा भाई साहब? देखिए ये, और आप कितनी बड़ी पूछ है, ये शिवसेना ने आज आपको दिखा दिया। जाटलैंड की बात करते हैं, 9 नहीं, जाटलैंड में, आपके जाटलैंड में बागड़ और देशतल 2 इलाकों में 9 नई सीटें हमने जीती है। सीट रिटेंशन की बात करिएगा ना, तो 67% सीट भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में रिटेन की हैं। 9 नई 22 नई सीटें जीती हैं। कहां है आप? है ही नहीं कहीं। आप कहीं मुकाबले में नहीं हैं। और हमारे लिए अच्छा है, जहां जहां परे संतन के पैर, वहां हुआ बेड़ा गर्क।